दुकान, वास्तु एक्सपर्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर। 15 तारीख को, अभी संडे को, महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि की पूजा तो सभी करते हैं और मंदिर भी सभी जाते हैं, पर इस दिन हमने स्पेशल ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे घर से पूरी निगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिव एनर्जी रहे। देन ऐसा भी होता है कि बहुत अभी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम बहुत बड़ी पूजा भी नहीं कर सकते, पर एक सिंपल छोटी पूजा कैसे करें। पूजा छोटी बड़ी ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा भाव चाहिए रहता है। इस दिन लोग बहुत सारे व्रत भी करते हैं, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि व्रत रखना ही चाहिए। अगर आपसे होता है तो आप ज़रूर रखिए, और नहीं होता है तो आप अगर ये पूजा भी करते हैं तो भी आप शिव भगवान तक के आपकी पूजा पहुंच जाती है। तो इस दिन शिव तत्व जागृत हो रहता है। रात बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, दिन में भी बहुत यानी पूजा पाठ विधि सबके घर में होती है। तो हमने मॉर्निंग से लेके तो किस तरीके से हमारे घर में पूजा करनी चाहिए या रिचुअल्स करने चाहिए, जो भी है कौन से कॉर्नर में बैठ के करना चाहिए हमने, और हमारे शरीर में कौन से चक्रास को एक्टिवेट करना चाहिए जिससे हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो आज के वीडियोस में यही सब मैं बताऊंगी कि महाशिवरात्रि की पूजा कैसी करनी चाहिए, कौन सी दिशा में करनी चाहिए, और कौन से हमारे शरीर में जो 7 चक्र है उनमें से कौन से 2 चक्रास हम एक्टिवेट कर सकते हैं उस दिन। यही सब मैं इस वीडियोस में बताने वाली हूँ। ये वीडियो मुझे महाशिवरात्रि के लिए बनाना था, क्योंकि मुझे बताना था कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है। तो इसलिए मैंने क्या की थी, 2 दिन पहले ही ये वीडियो शूट की थी। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाई हूँ वो एकादशी के दिन का है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा नियम है कि मैं उठते साथ कपूर लगाती हूँ कपूरदानी में, ताकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी रहे। और उससे आप भी करके देखिए, ये हमेशा पॉजिटिविटी रहती है घर में। और पूरा घर क्लीन करके वहाँ पे जहाँ हमें पूजा रखनी है, स्पेशल वो जो जगह है वो ईशान्य कोण होना चाहिए हमारे घर का, यानी उत्तर और पूरब के बीच की जगह। तो वहाँ पे मैंने पूरा साफ़ कर ली पोछा लगा के, और फिर वहाँ पे हमें रंगोली बनाना है और एक चौकी रखना है। रंगोली बना के उसके ऊपर मैंने चौकी रखी, सफ़ेद वहाँ वस्त्र डाली हूँ एक, और एक रंगोली पूरी वाइट कलर की रंगोली बनाई हूँ। और कभी भी ना रंगोली आप बनाओगे ना, तो रंगोली बनाने के बाद पूरा वाइट नहीं रखना है आपको, उसके ऊपर रंग भर दीजिए। अदरवाइज़ आप उस पर हल्दी कुकू भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पूरा वो चौकी को सजा दी, और रंगोली पूरी 3 यानी चौरंग के आजू बाजू में डाल दी थी। तो हमें इस तरीके से पूजा करनी है। पूजा में हमें क्या क्या लगेगा, पूजा में हमें बेलपत्री लगेगी, उसके बाद हमें धतूरे का फल लगेगा, और पंचामृत, दूध, और ये जो देख रहे हैं आप गंगा जल है, ये मैंने प्रयागराज से लाई थी पिछले साल, त्रिवेणी संगम का है। सफ़ेद फूल लगेंगे, दुर्वा लगेगा गणपति बप्पा के लिए, और भोग के लिए हम मिश्री रखेंगे। तो ये सब आप पहले ही करके रखिए। तो उसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा आप देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, एक तेल और एक घी का दिया तैयार करना है। तो पहले हम जब तेल का दिया जलाएंगे, तो दिया जलाते वक्त आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है। दिया जलाते वक्त आपको, जब भी आप जलाओगे तो आपको मंत्र बोलना है कि शुभम करोतिम कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। और उनकी पूजा करनी, हल्दी कुंकू और अक्षत डाल के, और फिर फूल अर्पण करके नमस्कार करना है। तो इस तरीके से पहले दीपक को, अग्नि देवता को हम नमस्कार करके फिर हमें गणपति बप्पा की पूजा करनी है। गणपति बप्पा को मैंने पंचामृत, दूध और यानी गंगा जल से स्नान करा दी हूँ। उनको भी फिर क्या करी हूँ, चौकी पे उनको विराजमान की। पर एक बात ध्यान में रखो, उस दिन एकादशी थी, इसलिए मैंने चावल का यूज़ नहीं की हूँ। पर आपको चावल रख के उनके ऊपर बापा को रखना है, उनको अत्तर लगा के, वस्त्र पहना के उन्हें और अष्टगंधा और कुमकुम का तिलक करके उन्हें लाल फूल और दुर्वा
चढ़ाई हूँ मैंने। तो ये है हमारे बापा की पूजा। गणपति बापा की सर्वप्रथम पूजा करनी है। हम वैसे भी अपनी कोई भी पूजा गणपति बापा के पूजा से ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद हमें शिव जी की पूजा करनी है, शिव भगवान की पूजा करनी है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आप जब भी गणपति बापा की पूजा करोगे, आप उन्हें भी धूप दीप से यानी धूप दीप दिखा के ही उनकी पूजा संपन्न होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, शिव जी की पूजा करनी है। तो शिव जी की पूजा करते वक्त आप ध्यान में रखिए है कि पहले एक ऐसा, जैसे मैंने ये ली हूँ तांबे का एक बर्तन ली हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, शिवलिंग रखना है। थोड़े मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी, फिर पहले गंगा जल से स्नान कराई उनका, फिर मैंने पंचामृत से स्नान कराई हूँ और दूध से भी कराई हूँ। तो मैंने जब स्नान कराते वक्त उनका अभिषेक करते वक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये यानी मंत्र जाप की हो। तो आप इस तरीके से पहले गंगा जल से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए और फिर गंगा जल से उनको स्नान कराए और फिर दूध से उनका अभिषेक कराए और उसके बाद फिर से उनको गंगा जल से अभिषेक कराए। इस तरीके से आप वो अभिषेक किया हुआ जो तीर्थ है वो आप अच्छे से रखिए और घर में सबको दीजिए, वो बहुत पावरफुल रहता है। उसके बाद आपको शिवलिंग को अच्छे से साफ़ करके वहाँ पे पोंछ के सूखी करके पूरा वहाँ पे रखना है अपनी चौकी पे। तो इसके ऊपर आप एक बात और ध्यान में रखिए कि मैंने क्या की हूँ कि चावल नहीं रखी हूँ, तो आपको चावल के ऊपर रखना है। शिवरात्रि के दिन एकादशी होने के कारण मैंने पूजा में चावल का उपयोग कहीं पे भी नहीं की हूँ। उसके बाद आप उनको अत्तर लगाइए, गुलाब का होगा तो गुलाब का लगाइए, केवड़ा का भी बहुत उनको प्रिय है। आप उसके बाद उन्हें बेलपत्री अर्पण कीजिए। उस दिन शिवरात्रि नहीं थी, मुझे 11 ही बेलपत्री मिली थी, तो मैंने 11 ही चढ़ाई हूँ। चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। देखो, एक भी बेलपत्री चढ़ाए पर आप मन से चढ़ाइए तो वो आपकी पावन हो जाती है शिव भगवान जी को। तो 11 है तो 11 चढ़ाइए, 1 है तो 1 चढ़ाइए, पर अच्छी चढ़ाइए, टूटी फूटी कोई भी होनी नहीं चाहिए। अगर 108 चढ़ाते हो तो और भी अच्छा है। इसके बाद आपको क्या करना है, उनको सफ़ेद फूल, धतूरे का जो फल है वो भी चढ़ाना है, वो उनका फेवरेट था। तो ये ऐसे धूप दीप दिखा के उनको मिश्री का भोग लगाना है। अब भोग लगाते वक्त आपको क्या करना है, नीचे स्क्वायर बनाना है। कभी भी भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो जहाँ पे भी उनकी थाली या कटोरी रखोगे तो उसके नीचे आपको स्क्वायर बनाना है, उसके ऊपर वो कटोरी। ये है ना नित्य सेवा स्तोत्र व मंत्र, श्री स्वामी समर्थ सेवा व आध्यात्मिक विकास मार्ग दिंडोरी प्रमुख की बुक है। इसमें ना पूरे मंत्र, फिर हर देवी के मंत्र, हर सोमवार मंगलवार बुधवार क्या सेवा करनी चाहिए हमने, श्री कृष्ण महालक्ष्मी हर भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए, इस बुक में ये सब दिया हुआ है। तो इसमें ना 107 नंबर पेज पे श्री शिव अष्टोत्तर शतनामावली यानी शिव भगवान के 108 नाम दिए हुए हैं। तो इसी पे से हम क्या करेंगे, अभी 108 बार उनके नाम पर जप करेंगे। आप 108 जब बेलपत्री चढ़ाते हो तो आप उसमें एक एक बेलपत्री चढ़ाते वक्त भी 108 एक एक नाम लेके शिव भगवान का आप उन पर बेलपत्री चढ़ा सकते हो। तो अभी हमारे पास क्या 11 ही बेलपत्री थी, तो हम क्या करेंगे 108 बार इस माला से हम यानी नाम जप करेंगे शिव भगवान का। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कदलिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपानाय नमः, ओम खट्वांगे नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिवविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम शिवकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम कामरेय नमः।
ओंकारा प्रभुहर शिवोंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी द्वारा ओम हरे 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 महादेव। इस तरीके से हमें 108 शिव भगवान के नाम की माला जप करनी है और उसके बाद हमें धूप दिखा के आरती करना है। और फिर अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें कौन से चक्रास पे काम करना है। ओंकारा प्रभुहर शिवोंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी द्वारा ओम हरे 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 महादेव। इस दिन ये शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? इस दिन शिव और पार्वती माता का, शिव भगवान और पार्वती माता का विवाह हुआ था। शिव शक्ति मिलन का दिन रहता है ये, यानी शिव शक्ति जागृत रहती है। देन इसी दिन समुद्र मंथन से जो विष निकला था वो यानी शिव भगवान ने प्राशन किया था उनके गले में, तो वहाँ उनका गला जो है वो क्या हुआ था, नीला पड़ गया था, तो वो उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऐसी पौराणिक जो कथाएं हैं ना, ऐसी बहुत सी है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। देन उसके बाद ये भी है कि पूजा विधि तो आपने देख ली है पूरी, पर पूजा आपको रखना कौन सी दिशा में वो भी मैंने बता दी हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा में। ईशान्य दिशा में ही पूजा क्यों बोली गई है? ईशान्य दिशा ईश्वर की जगह है। ईश्वर, वहाँ हमारे घर का मंदिर होना चाहिए, वहाँ शिव तत्व की जगह है। जैसे मैं हमेशा वास्तु में बताती हूँ, अभी 16 जोन्स बताई थी, तो वैसे ही हमारे घर में है ना, जब हमारा घर बनता है, जब कॉलम प्लॉट से घर बनता है, जब कॉलम गिरते हैं पूरी जगह पे, तो तभी हमारे घर में 45 देवता स्थान लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें से जो ईशान्य दिशा है वहाँ शिव तत्व की एक ईश्वर बसता है वहाँ पे, तो इसलिए वो दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही दिशा में आपने पूजा करनी चाहिए। और देखो नॉर्थ ईस्ट ईशान्य दिशा का मैंने आपको गुणधर्म बताई थी, एट्रीब्यूट्स बताई थी। क्या है? माइंड को क्लैरिटी देता है। माइंड को क्लैरिटी यानी हमारे जीवन में हमने क्या करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिले, जिससे हमारे घर में हर चीज़ के लिए हमें दिमाग का उपयोग करना पड़ता है, और वो हमें दिशा देती है नॉर्थ ईस्ट दिशा। तो आपको इस दिन ना ध्यान रखना है कि ईशान्य दिशा को साफ सुथरा रखना है, और वहाँ पे आपको उस दिशा में पूजा रखनी है। जो हम पूजा अभी मैंने जो की वो ईशान्य दिशा में पूजा की हूँ। तो पूजा विधि तो मैंने आपको बता दी हूँ। अब माइंड को क्लैरिटी देना है। हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ करना रहता है। एक देखो बच्चे रहे तो भी उनको पढ़ाई में सक्सेस चाहिए होती है। घर में एक गृहिणी है, उसे उसकी हेल्थ अच्छी चाहिए रहती है, उसको उसका घर संभालना पड़ता है। जो घर के भैया है यानी जो भी पुरुष है उन्हें घर संभालना पड़ता है, बाहर जाके सब मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या है, हमारे दिमाग में यानी माइंड को क्लैरिटी होना जरूरी है। तो इसलिए ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस दिन स्पेशल इस दिशा को आप जागरूक कर सकते हो। तो हमारे शरीर में ना 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रास में से हमारा यहाँ जो थर्ड आई के बीच में जो यानी दोनों इसके बीच में जो चक्रास रहता है उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। तो इस दिन ना मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है, ध्यान करना। तो ध्यान करते करते आप आपकी इच्छा प्राप्ति, जो भी है आपकी इच्छा, वो आप ध्यान में मांग सकते हो। तो इस दिन हम आज्ञा चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। आज्ञा चक्र एक्टिव करना यानी क्या होता है, ध्यान में बैठ के आपका ये जो यहाँ पे आप ना अपना ध्यान लगाइए, तो वो अपने आप आपको ध्यान में आएगा। एक ऐसे स्लाइट दिखाई देगा, और ध्यान में आएगा कि कुछ अलग आपकी लाइफ में से चेंजेस होते हुए दिखेंगे आपको उस समय, यानी ध्यान दोगे वैसे ही ध्यान में बैठोगे। तो हमारा आज्ञा चक्र क्या करता है, हमारा फोकस्ड बढ़ाता है। हम कुछ भी काम करें उस पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, और हमारा इंटेलिजेंट को दिखाता है, और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करता है। आज के ज़माने में इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कलयुग है, ज़माना कैसा है, कौन हमारा यूज़ कर रहा है, कौन हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, ये तो बात बुराई की भी, पर अच्छा करने के लिए हमें इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होना या हमारा कॉन्सेंट्रेशन फोकस स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए हमारा आज्ञा चक्र जो है वो इस दिन बहुत एक्टिवेट रहता है, और हम उसे अगर ब्लॉक है तो एक्टिव कर सकते हैं। दिन है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र हमें क्या कराता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो आपको क्या करना है उस दिन शाम के टाइम पे, जैसे दियाबत्ती करते हो, बहुत से जन रात भर सेवाएं करते हैं शिव भगवान की, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करते हैं। पर अगर आपसे नहीं होता है तो शाम के टाइम पे भी आप ये पूजा कर सकते हो, और पूजा करने के बाद ध्यान लगाइए 108 बार। नहीं आपको समझ रहा है कि कैसे हम अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करें, तो बस इसे ध्यान में बैठिए और आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो इससे भी आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो।
ये था आज का वीडियो। इसलिए आप ये महाशिवरात्रि के दिन पूजा जरूर कीजिए। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा पे बैठ के कीजिए और ध्यान दीजिए, ध्यान करिए। तो ना आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप उसको ध्यान करते वक्त ध्यान में ला सकते हो। ऐसे मन में ये ला सकते हो कि हमारी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे अब दूर हो रही है। तो इस तरीके से हम अपने घर में शिवरात्रि सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री स्वामी समर्थ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।